हिंदू का खून न खोले। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से मार रहे हैं, ऐसे ही नहीं मार रहे, लोग बहुत निर्मम हत्या कर रहे हैं। मतलब क्रूरता की सीमा लांघ दी है उन लोगों ने कि एक झाड़ में निर्वस्त्र कर उसे लटकाकर आग लगा दिया जाता है। अगस्त 2024 के समय से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है और वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि वह सीधी कार्यवाही करके इसका निराकरण किया जाए। सारे लोगों ने मिलकर उसको मॉब लिंचिंग करके मार डाला, खुलेआम जलाया। ह्यूमन राइट्स कहाँ मर गई है? कि हमारे जो हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हैं, या तो आप उनकी सुरक्षा को इंतजाम कीजिए, और अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनको कैसे भी करके भारत ला लीजिए, और हमारे देश में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको कैसे भी करके हमारे देश से खदेड़ा जाए। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के एक जिले में एक हिंदू युवा की पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्यों की जाती है आपको बताते हैं। यह अफवाह फैलती है कि उस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म के पैगंबर और इस्लाम धर्म को कुछ बुरा बोला है, और अफवाह के तहत हिंसक भीड़ ने उस व्यक्ति को फैक्ट्री से निकालकर, पुलिस के कब्जे से निकालकर भीड़ में जाकर उसे मार दिया जाता है, और मारने के बाद इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि एक झाड़ में निर्वस्त्र कर उसे लटकाकर आग लगा दिया जाता है। उसके बाद से लेकर अब तक बांग्लादेश में जो है हिंसा भड़की हुई है, पर पुलिस जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में वहाँ पर लगी हुई है। एक परेशानी ये भी है कि जो वहाँ पर लीडर बैठा हुआ है, अंतरिम सरकार का जो लीडर है मोहम्मद यूनुस, उसके तरफ से कुछ उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस वक्त मैं कुर्सी पार के श्री राम चौक में मौजूद हूँ, और यहाँ पर तमाम जो है हनुमान चालीसा समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हिंदू युवा मंच से भी है, कुछ लोग जो हैं आसपास के रहवासी भी हैं। इनके बीच जो है आक्रोश है बांग्लादेश को लेकर, और संवेदनाशीलता है दीपू चंद्र दास को लेकर, जिस व्यक्ति की निर्मम हत्या की थी। दीपू चंद्र दास था, इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल बताई जा रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। मसाल रैली निकाला गया, और साथ ही बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगे, और जो अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ पर सरकार का जो लीडर है, उसको लेकर जो है पुतला दहन भी किया गया। बातचीत करते हैं। लगातार जो है अगस्त 2024 के समय से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और हर तरीके का हिंसा उनके ऊपर आजमाया जाता है। हाल ही में 19 तारीख को दीपू चंद्र दास का भी हिंसा ने क्या हाल किया वो आप जान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई इलाज नहीं हो पा रहा बांग्लादेश में अब तक, ये सब सारी चीज़ों होने के बाद। आदरणीय, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, हनुमान चालीसा सेवा समिति की ओर से, तथा जो आज हो रहा है हिंदुओं को विरुद्ध किया जा रहा है, हिंदुओं को सनातन को नष्ट करने का जो प्रपोजल चल रहा है, ये पूरे हमारे समाज के लोग जो हैं, हिंदुत्ववाद भारत देश के लोग जो हैं ये विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के कड़ी में हनुमान चालीसा सेवा समिति जो है वह भी विरोध कर रही है। और साथ ही हनुमान चालीसा सेवा समिति जो है यह लोगों को एकत्रित कर रही है, सनातन को जो आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। सनातन के साथ साथ हम मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा करके हिंदुत्ववाद और सनातन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि वह सीधी कार्यवाही करके इसका निराकरण किया जाए, और जो ये है संस्था है इससे भी आग्रह करते हैं कि ये भी जो है ये हस्तक्षेप करे, और हिंदुओं की हत्या वहाँ पर बंद होनी चाहिए। संपूर्ण विश्व के जितने हिंदू हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम, जय श्री राम। ये बहुत ही अधिक निंदनीय कार्य है। हिंदू हर जगह मारा जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से मार रहे हैं, ऐसे ही नहीं मार रहे, लोग बहुत निर्मम हत्या कर रहे हैं। मतलब क्रूरता की सीमा लांघ दी है उन लोगों ने, और अभी भी यदि हमारी सरकार शांत बैठेगी तो कैसे हिंदू जीवित रह पाएगा। अभी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वे बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं उन्हें वे भारत में लाएं, और यहाँ के रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं उनको यहाँ से खदेड़े। नहीं खदेड़ सकते हैं, हमारे हिंदूवादी जितने भी भाई बहन हैं, हमारे हिंदुत्व की के लिए जो काम कर रहे हैं, जितनी भी समितियां, जितने भी संगठन हैं, वे सब लोग मिल करके उन लोगों को 72 के पास पहुंचा देंगे। फिर कोई ये ना कहे कि हिंदू इस तरह से कर रहा है। हिंदू कभी हथियार नहीं उठाता, लेकिन शस्त्र और अस्त्र दोनों हमारे साथ में होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र तो चलते रहेगा, शस्त्र उठाने की जब आवश्यकता होगी तब हमें उठाना ही होगा। जितने में भाई बहन है, नाम पूछ के उन्हें गोली मारी थी, आज भी नाम पूछ के देश विदेश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को काटा जा रही थी। आज भी हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा, और हिंदू खत्म। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, गौ माता कट रही है, कहाँ हिंदू राष्ट्र होने वाला है। इसलिए हर हिंदू का कर्तव्य है
अभी जागो और यदि तुम कमाने में धमाने में हमें क्या करना है करोगे तो अपने मौत की राह देखो, अपनी बारी की राह देखो। जिस दिन बारी आएगी तो हम जैसे को याद करना आ रहे, उस समय कोई था एक पागल जो बोल रहा था, हमने उनकी बातें को नहीं सुनाई, सुनते तो तुम्हारे बच्चे आज जीवित होते और हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले जो पीढ़ियां, उनको हम सुरक्षित भारत, सुरक्षित अपना देश राष्ट्र दे सकते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। लगातार जो है बांग्लादेश में हिंसा भड़क रही है और देखकर, पहचान कर भीड़ जाती है और हमला करती है। क्या कहना चाहिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो समुदाय है ना वो टोटली इलिटरेट है। वो उनका काम है, सिर्फ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, मॉब लिंचिंग करने का काम है, जेनोसाइड कर रहे हैं, सिर्फ धर्म को देखते हुए कर रहे हैं, स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हिंदू है। जो भाई था वो एज अ फ्लोर मैनेजर था, सुपरवाइजर एग्जाम दिया हुआ था उसने, तो उससे चिढ़ कर जो है ब्लेसफेमी का उन्होंने आरोप लगाया और सारे लोगों ने मिलकर उसको मॉब लिंचिंग करके मार डाला, खुलेआम जलाया। ह्यूमन राइट्स कहाँ मर गई है? इंडिया क्या कर रही है? देखो, इंडिया मेजॉरिटी चलो हिंदू है बट सेकुलर कंट्री है ना, हम उसका सम्मान करते हैं कि सेकुलर कंट्री है। जहाँ जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज, आप अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, क्या हाल हुआ है उन लोगों का। जहाँ 28% पहले बांग्लादेशी में हिंदू हुआ करते थे, वो आज 8% है। स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ प्रदर्शन किया, संवेदना व्यक्त करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके फैमिली को हम लोग मतलब हिम्मत मिले, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार एटलीस्ट आवाज़ उठा के उनको कम से कम मुआवजा प्रदान करे, कुछ पैसे सक्षम करे, क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा था, उनका घर के बारे में सोचना चाहिए। कौन सोचेगा? हम तो एटलीस्ट प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अगर हम सरकार में तो अलग बात होती। लेकिन मैं सरकार से चाहता हूँ, भाई बांग्लादेश छोटा साइज का है, उड़ीसा के साइज का है, वो सिर्फ क्या वो सुपर पावर है जो उससे कुछ नहीं करवा पा रही? हिंदू का सेफ्टी कौन देखेगा? वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को घर जलाया जा रहा है, घर से निकाल के रोड में मारा जा रहा है उनको। एटलीस्ट कुछ तो करे। सरकार किस लिए बैठी है भाई? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम सेफ्टी, एटलीस्ट प्रोटेक्शन दो। CAA के तहत में कम से कम यार आप उनको लेकर आओ। सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम को लेकर आओगे कि आप वोट बैंक की राजनीति करोगे? हिंदुओं को लेकर आओ, या यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट है बांग्लादेश के, उनको बाहर निकालो, कोई मतलब नहीं। करना है तो पैरेलली करो, वरना निकालो उनको यहाँ से। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। हसीना शेख को भारत सरकार ही रखी है अपने पास, वहाँ के लोग बुला रहे हैं, पर अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उसको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई अच्छा निर्णय या कोई जवाब नहीं आया है, और हिंसा जो है लगातार वहाँ पर अनकंट्रोल हो रही है एक विशेष समुदायों के लेकर। क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है और भारत, ये दोनों अलग अलग पार्ट है और दो देश की बात है। और दो देश में जो हमारी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, शायद हमको इसका जानकारी नहीं है और देश को ऊपर छोड़ते हैं। और हम अपने देश की गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हैं, या तो आप उनकी सुरक्षा को इंतजाम कीजिए, और अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनको कैसे भी करके भारत ला लीजिए। और हमारे देश में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको कैसे भी करके हमारे देश से खदेड़ा जाए। और हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, और हमारा देश शांतिप्रिय देश है। हम यहाँ पे नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, और हमारे देश का माहौल हम कभी ख़राब नहीं करना चाहते। तो हम यही उम्मीद करते हैं बांग्लादेश से भी कि आप हमारे हिंदू भाइयों का वहाँ पे सम्मान करें। जय श्री राम। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, ये मुझे लगता है कि ये पहली घटना नहीं है जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। कहीं ना कहीं वे हमें टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी हिंदू भाई जो शोषित हैं, पीड़ित हैं अलग अलग देशों में, या तो उन्हें वापस अपने देश बुलाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जो भी किराए से रहने आते हैं तो उनकी शासन से जांच करवाए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज भिलाई में भी, भिलाई इस्पात संयंत्र में 1500 से अधिक लोग कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग उनको सहयोग किए हैं। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सहयोग ना करें। जो भी नए लोग आते हैं पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, जिससे उनकी कमी घटते जाए संख्या। तो आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। भारत माता के, भारत माता के। पुतला दहन कर, प्रसाद रैली निकाल कर इस बात का प्रतीकात्मक संदेश देने की बात इनकी तरफ से की जा रही है कि बांग्लादेश में जो एक विशेष समुदाय को लेकर, यानी कि हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा की जा रही है, उनके ऊपर हिंसा की जा रही है, उसमें जो है भारत सरकार द्वारा भी कुछ एक्शन लिया जाए, और वहाँ की जो स्थिति बिगड़ती चली जा रही है उस पर भी ध्यान दिया जाए, और कुछ कड़क निर्णय लिया जाए कि आखिर इस पर क्या किया जा सकता है, क्या हल निकाला जा सकता है। और जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की तस्वीरें जो विभत्स करने वाली सामने आई थी, उस पर अब तक भारत के लोग क्या सोच पा रहे हैं, उनके बीच क्या चल रहा है, कुछ ऐसे जो मसाल रैली और जो प्रदर्शन किए जाते हैं उससे आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इतने बड़े एक बड़े स्तर पर एक दूसरे देश में इस तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके ऊपर हिंसा की जा रही है।
देखना ही होगा, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है, ये भी देखना होगा। और वहाँ पर क्या हो सकता है उनके लिए, ये भी देखना। हालांकि 18 दिसंबर से लेकर अब तक जो है स्थिति वहाँ पर सही नहीं है, लगातार हिंसा चली रही है, पर काबू जो है कोशिश की जा रही है करने की। वहाँ के जो प्रमुख 2 अखबार हैं, वहाँ के दफ्तरों को भी जलाने की कोशिश की गई 18 तारीख को। बहुत ज़्यादा हिंसा थी और वहाँ की जो तस्वीरें आई थी, हमने उस पर भी रील और खबरों के माध्यम से आपको समझाया था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के एक स्टूडेंट लीडर को 13 तारीख को मस्जिद से बाहर निकलने के बाद टारगेट किया गया था, जिसके बाद जो हिंसा है बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। हालांकि आपको पूरे खबर को और पूरी चीज़ों को संदर्भित तौर पर समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद किसी निर्णय पर आना पड़ेगा। ये जो विरोध प्रदर्शन था बांग्लादेश को लेकर, वहाँ के लीडर को लेकर इनके तरफ से किया गया है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बांग्लादेश में जो स्थिति बिगड़ी हुई है उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।